नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और 2026 में आसाम चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बुधवार को आसाम में थे और बुधवार की पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी ने 2026 के जो चुनावी मुद्दे हैं उनका बेस तैयार कर दिया। राहुल गांधी ने खुले मंच से कहा कि जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के शेर उन्हें जेल में डालेंगे। यानी जब आसाम में कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहली कार्रवाई मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। वैसे इस सारे मुद्दे से पहले राहुल गांधी ने छाया गांव के जो पब्लिक मीटिंग में कहा हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजने वाली बात, इस पब्लिक मीटिंग से पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा ये सारी चीज ट्वीट कर चुके थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर जो अपनी बात कही उसमें यह लिखा कि लिखकर ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट पर लिखा कि लिखकर ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजेंगे। इसमें आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ इतना कहने के लिए ही आसाम आए थे और वो ये भूल गए कि वो खुद जमानत पर है और उन पर बहुत से केस चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बात राहुल गांधी ने पब्लिक मीटिंग में कही उससे पहले ये सब ट्वीट हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैसे कर दिया। तो इसके लिए हम आपको बताएं कि छाया गांव की पब्लिक मीटिंग से पहले राहुल गांधी ने पीएसी की एक बैठक की थी आसाम में, जिसमें कि पार्टी के सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे। उस मीटिंग में यह सब बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी और यही सारी बात हेमंत बिस्वा शर्मा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एक बंद कमरे में कांग्रेस की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि सरकार बनते ही हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजा जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो बात अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी ने कही वो हेमंत बिस्वा शर्मा तक कैसे पहुंच गई। और ऐसे में तो सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी जो अभी कुछ महीने पहले ही कह रहे थे कि पार्टी के अंदर 3 तरह के घोड़े हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि कुछ बारात के घोड़े हैं, कुछ रेस के घोड़े हैं और कुछ लंगड़े घोड़े हैं। अब आप यह मानकर चलिए कि कांग्रेस के इन्हीं किसी घोड़ों ने यह खबर लीक की और हेमंत बिस्वा शर्मा तक यह बात पहुंचाई। हालांकि जब ट्वीट हो गया, जब ट्वीट सबके सामने आ गया हेमंत बिस्वा शर्मा का, उसके बाद जो पब्लिक मीटिंग हुई उसमें डंके की चोट पर खुले मंच से फिर एक बार यह बात दोहराई राहुल गांधी ने और उन्होंने कहा कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री यदि कोई है तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा है और जब पार्टी की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार जब आएगी आसाम के अंदर तो ना सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा पर बल्कि उनके परिवार पर भी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब यह कार्रवाई होगी तो ना मोदी रोक पाएंगे और ना ही अमित शाह रोक पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से मैं जो बोलता हूं वो होता है
और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। वैसे इन दोनों नेताओं की यदि बात करें, चाहे राहुल गांधी की या जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आसाम के हिमंत बिस्वा शर्मा, उनकी बात करें, दोनों में या दोनों के बीच में जो अदावत है वो लंबे समय से चली आ रही है। हिमंत बिस्वा शर्मा की यदि बात करें तो एक दौर में वो कांग्रेस के सक्रिय नेता थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि एक बार वो राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए थे और राहुल गांधी ने उनसे ज्यादा तवज्जो अपने कुत्ते को दी थी। यह किस्सा सबको पता है। खुले मंच से जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे हिमंत बिस्वा शर्मा, उस वक्त उन्होंने खुद ही यह बात सबको बताई थी। तो ये जो वहां से दोनों नेताओं के बीच में टकराव शुरू हुई, वो अब जेल भेजो तक आ चुकी है। और ये जो जेल भेजने वाली जो अदावत है, ये भी कोई नई नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से जो न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, उसको आसाम में एंट्री देने पर रोक लगा दी गई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी यदि जबरन अंदर आएंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और अब यही बात राहुल गांधी खुले मंच से कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आसाम में आएगी तो सबसे पहले वो हिमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजेंगे। और राहुल गांधी यही नहीं रुके, उनकी तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि पार्टी के अंदर 3 तरह के घोड़े हैं, अब जब यह ट्वीट किया गया था हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, तो सवाल यह उठने लगा है कि आखिर राहुल गांधी का कौन सा ऐसा घोड़ा है जो भाजपा के लिए दौड़ रहा है। क्योंकि जो बात उन्होंने पीएसी की बैठक में अपने नेताओं के बीच में कही, वो आखिर हिमंत बिस्वा शर्मा तक कैसे पहुंच गई। और जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात राहुल गांधी के दिमाग में भी होगी, और शायद इसीलिए उन्होंने खुले मंच से ये बात कही है। और ये सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से ही नहीं कहा गया, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी यही कहा गया, यही सब बातें दोहराई गई कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा जेल के अंदर होंगे। संविधान को बदलने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है, उसको मौका मत दो। अगर उसको मौका दिए तो वो सबको बर्बाद कर देगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अरे आसाम के लोग ऐसा छोड़ेंगे जो बदमाशी करेगा, जो देश के लोगों को कुचल कुचल के अगर उनको सताएगा, तो उसको सबक सिखाने का मंत्र हमारे पास है, और वो मंत्र हम उन्हें उपयोग करके नेक्स्ट इलेक्शन में उनको जेल भिजाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कांग्रेस का जो ये कॉन्फिडेंस है, ये इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने वहां अभी अभी लीडरशिप में परिवर्तन किया है। पार्टी के यूथ लीडर हैं गौरव गोगोई, जिन्हें कि अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। और गौरव गोगोई की यदि बात करें तो वो लोकसभा में उपनेता भी हैं। पार्टी के नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं और पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई हैं। तो पार्टी को अब कहीं ना कहीं जिस तरह के मुद्दे इस दौरान, जो ये एक दिन का पूरा कार्यक्रम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आसाम में रहा है, उसमें आगे की पृष्ठभूमि वो तय कर दी गई है। यानी जो चुनाव के मुद्दे होंगे
या जब चुनाव होगा आसाम में तो वो बहुत ही सरगर्मी वाला होगा, क्योंकि इसमें चुनावी मुद्दा विकास और बेरोजगारी का तो होगा ही होगा, भ्रष्टाचार का भी होगा। और जैसा कि राहुल गांधी ने सीधे आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के लिए, तो जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें आप ये मानकर चलिए कि जो आरोप हैं वो निजी तौर पर भी लगाए जाएंगे। और इसी की पृष्ठभूमि बुधवार को राहुल गांधी ने असम में तैयार कर दी है। यानी जो मुद्दों की पिच है वो तैयार कर दी गई है और 2026 आते आते, या ये कहें कि चुनाव आते आते, इस पर अब जो पार्टी के नेता हैं, जो आसाम की लीडरशिप है, वो इस पर बैटिंग करती रहेगी। और आप देखिए कि जिस तरह का रुख हमेशा से हेमंत बिस्वा शर्मा का रहा है, वो राहुल गांधी के भी खिलाफ रहे हैं और गौरव गोगोई के भी। यानी दिल्ली के नेताओं से भी अदावत बराबर है और खुद कांग्रेस की जो लीडरशिप वहां है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, उनसे भी बराबर की अदावत है। तो जो आसाम के चुनाव के लिए पिच तैयार कर दी है राहुल गांधी पर, अब जो पार्टी के वहां के नेता हैं वो उस पर बैटिंग करते रहेंगे। और आप ये मानकर चलिए कि जो चुनावी मुद्दे हैं या जो चुनावी टकरार है वो आसाम में देखने लायक होगी। इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।